लास्ट हमने पढ़ा था अस्थि जोड़। अस्थि जोड़ को क्या कहते हैं? संधियां। मेनली कितने प्रकार की थी? पहली कौन सी? परफेक्ट जॉइंट्स। दूसरा इम्परफेक्ट जॉइंट्स। थर्ड बताओ। हाँ, इमूवेबल जॉइंट, जो चल फिर नहीं सकते। आज हम पढ़ेंगे अस्थि संधियों से संबंधित सामान्य चोटें। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो चोट है वो क्या है? संधि भंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन। देखो नाम से याद रखना है इसमें। अगर एक तो होती है लोकेशन, लोकेशन का मतलब क्या होता है? लोकेशन का मतलब क्या होता है? स्थान, जगह। और डिसलोकेशन का मतलब कोई जगह फिक्स नहीं है इसके अंदर कि हड्डी कहाँ से टूटी है। संधि भंग मतलब क्या होता है कि जोड़ में, देखो संधि भंग, संधि भंग का मतलब दो शब्द से मिलकर बनी है। भंग का मतलब क्या है? संधि का मतलब है ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब टूटना। जो ज्वाइंट का मतलब टूटने का मतलब नहीं है, संधि का भंग हो जाना मतलब इधर उधर कोई पता नहीं है, ठीक है, कहां पर चली गई। तो इसका मतलब क्या होता है? खिंचाव या सूजन। इन दोनों से क्या होता है? अस्थि क्या होती है? जोड़ से हट जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, अस्थि तभी जोड़ से हटती है जब उसके अंदर सूजन आ जाता है। सूजन तभी आता है मांसपेशियों में और किसमें? उपास्थि के अंदर, जब वो किसी उससे हट जाती है, जोड़ से। बात आ रही है समझ में? दूसरा आता है कार्टिलेज का फटना। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, उपास्थि का फटना। जोड़ों पर घुमाव या दाब से कार्टिलेज का क्या होता है? फट जाती है। यदि मान लो आप सीधे चल रहे हैं और एकदम से वापस हो गए, तो इसका मतलब क्या है? जोड़ से क्या होता है? घुमाव, मतलब घूम जाते हैं अपन ऑटोमेटिक, या कोई प्रेशर से क्या है? कार्टिलेज का फटना। थर्ड आता है खिंचाव या मोच। खिंचाव या मोच को सुना होगा आपने। कंडरा का आंशिक रूप से फटना, मतलब कोई छोटा सा रूप उसमें फट सकता है। जैसे मान लो ये एक अस्थि है, ये भी एक अस्थि है, ये इस तरीके से यहां से जुड़ी हुई है, इस तरीके से, ठीक है, इनको हमने जोड़ रखा है। ये चारों तरफ क्या है? एक तरीके से इसमें उपास्थि, ये भी उपास्थि, ये भी उपास्थि। लेकिन ये उपास्थि ऐड किससे है बताओ? मांसपेशी नहीं। ये जो है ना, यहां से ये जो है, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं अस्थि। इसके ऊपर क्या है? उपास्थि। और ये जो अस्थि से अस्थि जो जुड़ती है, वो कौन जोड़ता है? यानी क्या है? लिगामेंट जोड़ता है। लेकिन टेंडन क्या करता है? अस्थि को भी मांसपेशी से और मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। तो इसका क्या है? फट जाता है। इसका मतलब मांसपेशी जो है ना, वो क्या है? फट जाती है, ठीक है। तो कंडरा का क्या होता है? आंशिक रूप से फटना। फोर्थ आता है हड्डी का टूटना। इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर, ठीक है। दो भागों में कोई अस्थि होती है, उसका क्या होता है? टूट जाता है। फ्रैक्चर का मतलब जितनी भी आपकी अस्थियां हैं, वो कोई ना कोई अस्थि अपने जॉइंट से क्या जाती है? हट जाती है, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्रैक्चर करना। पांचवा आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देखो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, अस्थि में क्या आना? दरार का आना। अस्थि में किसका आना? दरार का आना। 6 क्या है? इवल्सन फ्रैक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अस्थि का कोई कोना टूट जाता है, अस्थि का कोई कोना टूट जाता है, और टूटने से क्या होता है? लिगामेंट की सहायता से अस्थि का जुड़ा रहना। आपने देखा होगा, आपकी कई बार हाथ टूट जाता है और लटका रहता है, देखा ना कभी आपने? किसी का भी हाथ अगर टूट गया, लटका रहता है, गले से उसको बांध देते हैं पट्टी से। तो वो क्या है? वो अस्थि का कोना टूट जाता है और लिगामेंट की सहायता से अस्थि का जुड़ा रहना, इसको ही कहते हैं इवल्सन फ्रैक्चर। क्लियर? सेवंथ आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। कंकाली पेशियों का क्या होना? पक्षाघात होना। पक्ष का मतलब कोई भी उनमें दो, उनमें डिफरेंट तरीके के कोई वो है पेशी, उनके अंदर क्या है? आघात यानी चोट का पहुंचना, इसे बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस, कंकाली पेशियों का पक्षाघात होना। नेक्स्ट आता है गाउट। गाउट कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। गाउट क्या है? गाउट जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमाव होता है, इससे चलने फिरने में दिक्कत आती है। यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल।
यूरिक अम्ल जब जमेगा ना, ये पानी से प्रॉब्लम आती है, इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है जब गाउट होता है, यानी यूरिक अम्ल का क्या होना, जमना। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, यूरिक अम्ल का जमना। लास्ट एंड फाइनल है अस्थि सुषिरता, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक डिजीज। इसका मतलब है एस्ट्रोजन स्तर की कमी। ठीक है, तो ये हमने पढ़े 9 पॉइंट अस्थि संधि से संबंधित सामान्य चोटें। देखो मानव कंकाल से संबंधित हमने सामान्य चोटें पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं मानव कंकाल से संबंधित रोग कौन कौन से हैं और इनके लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आता है गठिया, सबसे पहला आता है गठिया, इसको इंग्लिश में आर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, इससे जोड़ों में क्या आती है, सूजन आ जाती है, जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों में सूजन आना, तो ये है गठिया। दूसरा रोग आता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं इंग्लिश में भी। कैल्सिटोनिन हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, सेक्स हार्मोन, और ये 3 हार्मोन हैं, ये इसके लक्षण हैं। अगर ये 3 हार्मोन हैं तो समझ लेना ऑस्टियोपोरोसिस रोग है। और इसमें विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी की कमी, याद रखना विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है कंकाल तंत्र में, ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद आता है तीसरा रोग सूखा रोग, जिसको कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं, रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। साथ में कैल्शियम फास्फोरस की कमी, ये बच्चों में ज्यादातर ये रोग होता है। उसके बाद फोर्थ आता है पैगेट्स रोग। पैगेट्स रोग क्या होता है, देखो इसको इंग्लिश में पैगेट्स डिजीज कहते हैं। इसमें हड्डियां पतली हो जाती हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ रोग कौन सा आता है, मिस्थीनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस ये क्या है, सोम प्रतिरक्षण रोग है जो तंत्रिका पेशीय जोड़ों को प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट 6 रोग आता है टिटेनी, इंग्लिश में इसको टिटेनी कहते हैं। शारीरिक तरल में कैल्शियम की कमी होने पर पेशियों में जल्दी जल्दी होने वाला संकुचन, यानी शारीरिक तरल मतलब यानी दूध की कमी से, यानी दूध में कैल्शियम होता है तो इस कैल्शियम की कमी से होने पर पेशियों में जल्दी जल्दी होने वाला संकुचन, तो कहने का मतलब शारीरिक तरल की कमी से होता है। उसके बाद आता है स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है खिंचाव। खिंचाव किसमें होता है, शारीरिक क्रिया के दौरान अंगों का मुड़ जाना, उपास्थि, कंडरा और लिगामेंट, इन सब में ये चीज होती है। यदि हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अंदर खिंचाव आ जाता है कई बार, या हम पैदल चल लेते हैं या दौड़ ज्यादा लगा लेते हैं तो उसके अंदर स्प्रेनिंग होती है, यानी खिंचाव आ जाता है। ठीक है, तो 8वां रोग है पेशीय डायस्ट्रोफी, इसको मस्कुलर डायस्ट्रोफी भी कहते हैं। 12th प्लस एज में मेखला की पेशियों में ये होता है, ज्यादातर ये बच्चों में होने वाला रोग है। तो हमने 8 रोग पढ़े। सबसे पहला गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, इसको सूखा रोग कहते हैं, पैगेट्स रोग, मिस्थीनिया ग्रेविस, टिटेनी खिंचाव, पेशीय डायस्ट्रोफी। तो हमने आज तक कंकाल तंत्र के पूरे कंप्लीट चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम इसका समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।